जरा ठहरिए, एक सवाल है आपसे। अगर कोई ऐसा पहाड़ जो करोड़ों साल से खड़ा है, जो सूरज की हर तपिश को सहकर भी धरती को बचाता रहा हो, अगर वही पहाड़ आज टूट रहा हो, तो क्या वो बस पत्थरों का टूटना कहलाएगा? नहीं, वो हमारे भविष्य की नींव का धीरे धीरे बिखरना है। अरावली पर्वत, वो पहाड़ जिसने समय को देखा है, सभ्यताओं को जन्म लेते हुए देखा है और आज अपनी ही संतानों से चोट खा रहा है। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, इतनी पुरानी कि इतिहास भी इसके आगे खामोश हो जाता है। जब राजस्थान की रेत आगे बढ़ना चाहती है तो अरावली सीना तान कर खड़ी हो जाती है। जब दिल्ली की हवा जहरीली होने लगती है तो यही पहाड़ उसे रोकने की कोशिश करता है। जब जमीन प्यास से फटने लगती है तो यही पर्वत अपने भीतर पानी को संभाल कर रखता है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पानी है, ये हवा है, ये जीवन है। लेकिन आज खनन के नाम पर, विकास के नाम पर हम इसे ही काट रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, हर टूटता हुआ पत्थर कितनी सदियों की कहानी कहता है? अरावली ने कभी शिकायत नहीं की, ना सूखा पड़ने दिया, ना ही रेगिस्तान को आगे बढ़ना दिया। इसने बस दिया और बदले में हमने ही इसे खोखला कर दिया। आज अरावली के जंगल कट रहे हैं, इसके पहाड़ छेदे जा रहे हैं, इसके भीतर का पानी सूख रहा है और हम पूछते हैं, गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है? पानी इतना कम क्यों हो रहा है? हवा इतनी भारी क्यों लगने लगी है? जवाब तो हमारे सामने खड़ा है, टूटती हुई अरावली पर्वत के रूप में। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली की सांस और भारी होगी, राजस्थान की जमीन और सूखी होगी और आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था तो किसी ने रोका क्यों नहीं? याद रखिए, पहाड़ गिरते नहीं, उन्हें गिराया जाता है। और जब पहाड़ गिरते हैं तो सिर्फ जमीन नहीं हिलती, पूरी की पूरी सभ्यता हिल जाती है। आज अरावली बोल नहीं सकती, लेकिन इसके टूटने की आवाज इतनी तेज है कि अगर अब भी नहीं सुनी गई तो कल हमारी चीखें भी रेत में दब जाएगी। अरावली को बचाना कोई पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि जिस दिन अरावली नहीं रही, उस दिन हम कहेंगे, काश हमने समय रहते इसे बचा लिया होता। सेव अरावली पर्वत।